बच्चों मैंने बोला था ना बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, बहुत मजेदार का क्वेश्चन आया भाई। इसका आंसर मिला लो फटाफट जल्दी से और कैलकुलेट कर लो, कमेंट कर देना कितना आपने सही बनाया। काफी मजेदार का क्वेश्चन, मैं तो भाई पर इतना खुश हुआ देख करके कि भाई मेरा बच्चा तो आज झंडा गाड़ दिया होगा। चलो फटाफट आंसर मिलाते हैं पहले, फिर बात करते हैं, ठीक है ना। पहले फटाफट इसका आंसर मिलाते हैं। ये है 2025 का जो एग्जाम अभी हो रहा है उसका उर्दू का क्वेश्चन है। मेरे पास सेट आई है, आपके पास जो भी सेट है कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आपको क्वेश्चन मिलाना है डायरेक्ट, तो आप इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर मिला लीजिएगा, ओके। हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर मिलाएंगे। देखिए एकदम हल्का, जो पढ़ाए थे ना सब वही आया, जो पढ़ाए सब वही आया। एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें मारफा कौन है, खास नाम कौन है, ताजमहल, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मदरसा क्या है, एक जगह है तो क्या होगा, इसमें ज़र्फ हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। माजिद शकिया कौन है, जिसमें शक पाया जा रहा है, वो लोग पढ़ते होंगे, होंगे लगा और शक हो जा रहा, ओके, ऑप्शन हो जाएगा। दिन की जिद क्या है, दिन की जिद हो जाएगा रात, ऑप्शन बी हो जाएगा। गरीब की जमा क्या है, आज ही पढ़ा रहे थे, गरीब की जमा गुरबा, क्या हो जाएगा, गरीब की जमा गुरबा हो जाएगा। इस अकरम जहीन लड़का है, इसमें जहीन क्या है, तो अकरम की सिफत बताई जा रही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। फटाफट सब लोग मिला लीजिए अपना क्वेश्चन दे करके। इसमें नकरा कौन है, तो नकरा आम हो गया, नदी एक आम नाम है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है मुकर्रम कल पटना आएगा, कल पटना आएगा, तो यहाँ पर फ्यूचर हो गया ना, तो मुस्तकबिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुस्तकबिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 9 देखें, उर्फ कौन है, तो देखिए लल्लू गुड्डू चुन्नू मुन्नू, क्या था, ऑप्शन ए हो जाएगा। खादिम की जमा क्या है भाई, खादिम की जमा है खुद्दाम, खादिम की जमा खुद्दाम हो जाएगा। नेक्स्ट है आबिद नमाज पढ़ रहा है, इसमें आबिद क्या है, काम करने वाला क्या होता है, फाइल होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल कलम में लाल क्या है, तो लाल जो है सिफत हो गया, कलम की सिफत बताई जा रही है, ओके। हुर्फ निदा क्या है, निदा मतलब पुकारना, प्यारे बच्चों, ये क्या हो रहा, पुकारा जा रहा है, ऑप्शन सी। जमा गायब कौन है, जमा गायब, जमा भी गायब है तो वो लोग क्या हो जाएगा, वो लोग जमा गायब हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है दादा की छड़ी, दादा की छड़ी किसकी मिसाल है, तो ये हो जाएगा इजाफत, बताया था ना, खुदा का बंदा है, अहमद का बेटा, तो दादा की छड़ी इसमें भी इजाफत हो जाएगा, की का आता है, इजाफत होता है। अबू बकर, देखिए अबू बकर ऐसा नाम बताया था मैंने, कुन्नियत होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा जी। इसमें मुसग्गर कौन है, मुसग्गर में छोटी चीज रहेगा, ओके, मुसग्गर में छोटी चीज क्या हो जाएगा, किताबचा, मुसग्गर हो जाएगा। नेक्स्ट है बा माना लफ्ज को क्या कहते हैं, जिसका माना होता है उसको क्या कहते हैं, कलमा कहते हैं। नेक्स्ट है जो नाम किसी रिश्ते की बिना पर हो, किसी रिश्ते की बिना पर कोई नाम होता है उसको बोलते हैं कुन्नियत, ओके। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ मत आओ, देखो मनाहिट ऑर्डर मना किया जा रहा है, यहाँ मत आओ, फेल नहीं हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है शर्म का मुतरदिफ क्या होता है, शर्मो हया, क्या होगा, शर्मो हया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ममदूदा, अलिफ ममदूदा कौन है, जिसको खींच कर पढ़ा जाए, कल ही बता रहे थे, तो आदमी हो जाएगा। जेल में साबका कौन है, जो शुरू में लगता है, देखिए ला हासिल, ऑप्शन ए हो जाएगा, लगातार ए दिख रहा है ऑप्शन। मैं कौन से गए, मैं कौन है, वाहिद है और ये मुतकल्लिम है, तो वाहिद मुतकल्लिम हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या तुम पढ़ रहे हो, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा, इस्तिफहामिया हो जाएगा या सवालिया। दर जेल में से इसमें आला कौन है, आला मतलब औजार हथियार, देखिए चाकू छुरी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जुमला सही करना था। दर जेल में से कलमा कौन है, कलमा मतलब बा माना, तो वाई का कोई माना नहीं, झगड़ा वगड़ा, पानी, तो पानी का माना होता है, ये हो जाएगा कलमा। सही जुमला बनाइए, साजिद ने देखा, साजिद से देखा, साजिद देखा, तो आंसर क्या होगा, साजिद ने देखा, ऑप्शन ए हो जाएगा। औरत का मुजक्कर का होगा, औरत का हो जाएगा मर्द होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट गोपीनाथ क्या था, एक सहाफ़ी था, पत्रकार था, अखबार का मुदीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वात्रिक किस नदी की, वात्रिक नदी किस सूबा में है, तो वात्रिक कौन कहानी है, गुजराती कहानी था ना, तो गुजरात में रहेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बंगला जबान किस सूबा में बोली जाती है, तो बंगला जबान बोली जाएगी बंगाल में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं, खाली संदूक के अफसाने निगार कौन है, खाली संदूक, इंदिरा के पास कुछ नहीं है, स्वामी के पास, इंदिरा गोस्वामी, खाली संदूक। अफसाना अंग्रेजिया बाबू में किस तहजीब पर जो है तंज कसा गया है, तो अंग्रेजी तहजीब पर जो है तंज कसा गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसमें फाइल कौन है, फाइल होता काम करने वाला, देखने वाला, पढ़ने वाला, क्या है, फाइल हो जाएगा। किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों होता है, उसको बोलते हैं मुजारा कहते हैं, फेल मुजारा, जिसमें हाल और फेल दोनों मुस्तकबिल दोनों हो।
ओके, काम करने का शक किसे पाया जाता है? शक पाया जाएगा एहतिमाली, शकिया भी बोलते हैं, एहतिमाली भी कहते हैं। एहतिमाल मतलब शक होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। जुमला किससे बनता है? जुमला बनता है लफ्ज़ों से मिलकर जुमला बनता है, हुर्फों से मिलकर लफ्ज़ बनता है, लफ्ज़ों से मिलकर जुमला बनता है। मीर तकी मीर, मीर तकी मीर में मीर क्या है? तो ये तखल्लुस हो जाएगा, ऑप्शन ए। गालिब का असल नाम क्या है? कितना आसान क्वेश्चन, असदुल्ला खां, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है उर्दू मोहल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? तो गालिब का सवाल था ना, तो ऑब्वियसली सी बात है गालिब ही आंसर होगा और परफेक्ट यही आंसर होगा। मकतूब शहबाज ने किसके नाम से खत लिखा? तो अपनी बेटी सुगरा के नाम से खत लिखा था, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, मेहदी अफादी उर्दू और अंग्रेजी के अलावा किस जबान में महारत हासिल रखते थे? तो क्या हो जाएगा? फारसी जबान में, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी। इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया था? याद करेंगे, राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लिया गया था। चकबस्त की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? चकबस्त का है क्या है? मुनाजरे फितरत ना जी, मुनाजरे फितरत या कुदरत बोलते हैं। जो रूह, देखिए बोला गया, जो रूह हम में है उसमें वही रवानी है। तो ये अगर याद रहे तो मैंने बताया था कि जस्ट बगल वाला जो क्वेश्चन लगभग उसी से चैप्टर से रहता है। तो ये चकबस्त क्या नज़म में से है, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी कि इंडिया गेट किसकी नज़म है? इंडिया गेट जगन्नाथ आज़ाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुहक्किक की, देखिए मुहक्किक की हैसियत से जगन्नाथ आज़ाद क्या थे? तो एक माहिर इकबालियात थे, ओके, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। परवेज शाहिदी की वफात जो है किस बीमारी से हुई था? परवेज शाहिदी को हो गया था मर्ज तनफुस, है ना, फेफड़ा के कुछ बीमारी होता है। नेक्स्ट है अहमद फराज की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी? अहमद फराज की पैदाइश हुई थी पेशावर में, तो इनकी इब्तदाई तालीम भी पेशावर में हुई थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हसन नईम ने किस शायरी का गहरा मुताला किया था? तो क्लासिकी शायरी का गहरा मुताला किया था। परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर है? परवीन शाकिर, तो परवीन शाकिर जो है गज़ल गो है ना, गज़ल लिखी है आपके चैप्टर में। इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या था? इरफान अहमद सिद्दीकी, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दोहे के शायर कौन है? दोहे जफ़र गोरखपुरी, याद है ना, जफ़र गोरखपुरी। नेक्स्ट है दोहा किस जबान से शायरी उर्दू में आया? तो दोहा जो हिंदी जबान से आया। एकदम इजी क्वेश्चन था भाई। शायर में गीत की किस नदी का तस्करा? गीत में किस नदी का तस्करा है? गीत में जो है जमुना नदी का तस्करा है। उर्दू शायरी का पहला दबिस्तान कौन है? बताए थे, दबिस्ताने दक्कन, दबिस्ताने दक्कन पहला दबिस्तान। हिंदी किस जबान से निकली है? हिंदी उर्दू दोनों जो है ना खड़ी बोली से निकली है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है उर्दू के पहले साहिब दीवान कौन थे? सुबह हम पढ़ा रहे थे ना, कुली कुतुब शाह पहले साहिब दीवान। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्या है? उर्दू के पहले साहिब दीवान कौन थे? इसका आंसर साहिब, हाँ ठीक है, कुली कुतुब शाह, ठीक है। नजम हमद में किसकी तारीफ होती है? हमद में खुदा की तारीफ। 60 नंबर में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं शायद, तो मुझे कमेंट कर देना कुली कुतुब शाह या वली दकनी है। अब तो मैं देखूंगा, कमेंट कर दूंगा बाद में, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? देखिए लास्ट क्वेश्चन से दे रहा है इधर से, अल्लाह ताला। शबनम कुमारी का असल नाम क्या था? शबनम कुमारी का असल नाम था मुस्तफ़ा रज़ा। कितना मस्त क्वेश्चन है भाई, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में जी। रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? रुकैया भाभी जो है ना, ये किस में है? भाभी जान में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सुहेल अजीम आबादी ने, देखिए बोला गया 7 सालों तक उर्दू की तरवीज असात कहाँ जाकर किया? तो ये आप नहीं पढ़ोगे, छोटा नागपुर होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। फरार किसका अफसाना है? फरार जो है मोहसिन का अफसाना है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर थे? मोहसिन साहब जो है नफ्सियात के प्रोफेसर थे। अगला है कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? देखिए यहाँ पे समझिए, आपके निसाब में, हमारे किताब में, तो किताब में कौन है? कटी हुई शाख है, बाकी सभी उन्हीं का लिखा हुआ है, लेकिन किताब में जो है कमर जहाँ का। देखिए बोला गया है क्या? अफसानवी मजमुआ कौन है? ये अफसाना है, अफसाना है। चारागर अफसानवी मजमुआ है, मतलब अफसानों की किताब है ये, ठीक है ना। तो हो गया सी वाला। निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? निगार अजीम का है आशियाना, ऑप्शन सी हो जाएगा। भीमराव की मादरी जबान क्या थी? मराठी जो है इनकी मादरी जबान थी, भीमराव अम्बेडकर की। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों कि हिंदुस्तानी आयन के मेमार किसको कहा गया? अच्छा मेमार ये चैप्टर का कौन सा सिनफ है? तो मजमून है ये, ओके। आगा हसर कश्मीरी का ताल्लुक जो है किस सिनफ से है? तो आगा हसर कश्मीरी जो है ड्रामा निगार थे। लुत्फुर रहमान का ताल्लुक किस सियासत से था? किस राजनीतिक पार्टी से? राष्ट्रीय जनता दल, राजद, है ना। आर्यभट्ट तेलंगाना के मुसन्निफ कौन है? आर्यभट्ट तेलंगाना खुद आर्यभट्ट ने ही लिखा था, ओके। यहाँ पे अच्छा नहीं दिया हुआ, यहाँ पे सॉरी, इसका कोई राइटर नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है चांद किसका तवाफ करता है? तो चांद जो है ना चांद जमीन का
तवाफ करता है। ओके, सूरज ग्रहण कैसा वाक्य है? सूरज ग्रहण एक जोग्राफियाई वाक्य है। ओके, एक जोग्राफियाई वाक्य है। नेक्स्ट है, डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सिनफ का आगाज़ किया था? तो इन्होंने नॉवेल का आगाज़ किया था। नेक्स्ट है, तौबतुन नसू में मरकजी किरदार कौन है? तौबतुन नसू में जो है नसू मेन किरदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि अवध हिंदी क्या है? अवध हिंदी जो है ना खतूत का मजमुआ है। गालिब का था हम नौजवान हैं क्या है? हम नौजवान एक नज़म है। हम नौजवान एक नज़म है। बिजली का खंबा क्या है? बिजली का खंबा एक नज़म है। ओके, तो एक नज़म है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, निदा फाजली कहाँ पैदा हुए? निदा फाजली ग्वालियर में पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए, खड़ा डिनर, आइए जाफरी साहब, मजाहिया शायरी। ओके, मजाहिया नज़म था ये। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, जिस नज़म में किसी मरने वाले पर गम का इजहार क्या आता है उसे क्या कहते हैं? मरशिया कहते हैं। जहर इश्क का ताल्लुक किस सनफ शायरी से है? जहर इश्क ना ये क्या है? ये मसनवी था। ओके, शौक लखनवी का। बकावली का महबूब कौन था? बकावली का महबूब था ताजुल मलुक। ओके, ताजुल मलुक इनका महबूब था। नेक्स्ट है, मुसफ़ी का पूरा नाम क्या था? गुलाम हमदानी। क्या नाम था? गुलाम हमदानी इनका पूरा नाम था। जिस गज़ल में रदीफ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? गैर मुरद्दिफ कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। फारसी शायरी में मुबारक के उस्ताद कौन थे? फारसी के अब्दुल हमीद परेशान, जो कि फारसी शायर के थे। ओके, आशाना किस तरह का अफसाना है? आशाना एक तरह से समाजी अफसाना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिराज और इरफाना किस अफसाना में है? इतना हल्का क्वेश्चन कि मैं बता नहीं सकता हूँ कितना आसान क्वेश्चन पूछा भाई। ज़मीन का दर्जे हरारत जानदारों के लिए क्या है? एक मोतदिल है ना, मतलब मोतदिल मतलब बैलेंस के साथ है, मोतदिल है। नेक्स्ट है, धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? तो धान के खेतों से निकलती है मीथेन गैस। क्या निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अमेरिका के किस हुक्मरान ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी है? अमेरिका के किस हुक्मरान ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी थी? अमेरिका कौन था? यस, ये कौन थे? एल गोरे। एल गोरे ने किताब लिखा था ना। यस, एल गोरे हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, सर सैयद कहाँ मदफून हुए थे? इनको दफन किया गया था अलीगढ़ में, इंतकाल के बाद 1858। डेट का क्वेश्चन नहीं दिया अभी तक है, एक क्वेश्चन डेट का अभी नहीं मिला है। अच्छी बात है यार। शामिल निसाब सबक रिया क्या है? रिया जो है एक मजमून है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किसने डाली? तो बोलेंगे सर सैयद ने इसकी बुनियाद डाली थी। अब्दुल मगनी किस जबान के शायर हैं? अब्दुल मगनी है ना, ये अंग्रेजी जबान के शायर हैं। नेक्स्ट है, अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? अदब की पहचान में तनकीद किया गया है, तो तनकीदी मजमून हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, क्वेश्चन खत्म। 100 क्वेश्चन यार, एक भी डेट वाला क्वेश्चन नहीं दिया। काफ़ी मज़ेदार का ये वाला एग्ज़ाम रहा होगा, है ना। बाकी देखिए आप यहाँ पे एकदम हल्का आ गया, ईद आ गया भाई, सब लोग लिख दिए होंगे ईद के बारे में। खत के मैंने लिखने बताया था, ये भी बताया था मैंने दरखास्त कैसे लिखना है। और इसमें हम वाह, ये जो गेसिंग में से बहुत सा क्वेश्चन आ गया। हमद नात में क्या फ़र्क है बता दीजिएगा। अफसाना, अब सोहेल अजीम आबादी का अफसाना का नाम क्या है? भाभी जान। लीजिए भाई, किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? मोहसिन, पटना यूनिवर्सिटी। तो ऐसे आपको दिख रहे हैं आसान ऑब्जेक्टिव। सर सैयद के वालिदा का नाम अजीज़ुन्निसा बेगम, मतलब ऑब्जेक्टिव ही पूरा गर्दा उड़ गया, इसमें पूरा बना ही दिए होंगे। देखिए, गालिब की परवरिश किसने की थी? चाचा नसरुल्ला बेग। चलो, तो ये सब बन ही गया होगा। ज़मीर किसे कहते हैं लिख देना होता है। लॉन्ग वाला क्वेश्चन में देखिए आसानी था। ग्लोबल वार्मिंग दिए थे गैस में, कैसा मसला है क्या है वही हो गया। ओके, अब ये वाहिद जमा तो मैंने आपको बताया था, एक बार मिला लीजिए आप अगर अपना क्वेश्चन में लिखे होंगे तो। वाहिद जमा क्या होगा देखो ध्यान से। अब बाप की जमा सुबह हम बताए थे ना, बाप की जमा अबवाब, दवा की जमा अदविया, है ना, हुक्म की जमा एहकाम, ये भी बताए थे। ज़िला की जमा इजला, ये नहीं बताए थे लेकिन होगा इजला। और फ़र्ज की जमा अफराज, फ़र्ज की जमा अफराज हो जाएगा। अज़म की जमा अज़ाइम, है ना, अज़म की जमा अज़ाइम। असर की जमा आसार, ये भी बताए थे शाम को। फौज की जमा अफवाज, ये भी बताए थे हम सुबह में। अमल की जमा आमाल, ये भी बताए थे। अव्वल की जमा अवाइल, ये नहीं बताए थे। तो इतना 4-5 तो लड़ ही गया होगा। फिर देखो यहाँ से आ गया जिद इजदाद आ गया। जिद जदीद का देखो बोला ना, छपा हुआ ये है। जदीद का कदीम हर साल देता है ये। जदीद का क्या होगा? कदीम होगा। अजाब का क्या होगा? सवाब होगा। नकल का क्या होगा? असल होगा। फर्श का क्या होगा? अर्श, फर्श का अर्श। आम का खास, कितना आसान क्वेश्चन था यार। आम का उल्टा खास हो जाएगा। हक देखिए, हक का उल्टा क्या होगा? बातिल, हक का उल्टा बातिल। किल्लत का क्या होगा? कसरत होगा, किल्लत का कसरत। आलिम का क्या होगा? जाहिल। खुर्द का खुर्द कलाम होता है, खुर्द का कलाम होगा। नूर का क्या होगा? जुल्मत, नूर का जुल्मत होगा। देख लीजिए, तो इतना आसान क्वेश्चन था। आप लोग कमेंट कर दीजिए मिला करके कि आपने कितना सही बनाया। रेडी रहिएगा शाम के 6 बजे मैथ पढ़ने के लिए। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।